सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा भड़की हुई है। असल में अंश पर किसी ने जानलेवा हमला किया है और ऐसे में अंश का वीडियो पहुंच गया है राही के पास और वो वीडियो देखकर रो रही है। घर वाले भी अंश का ये हाल देखकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन गौतम उसे तो सब पता है क्योंकि उसी ने तो ये कांड किया है। ऐसे में तभी घर में पहुंच जाती है अनुपमा भी और आते के साथ ही वो ना आओ देखती है ना ताओ और गौतम के ऊपर परसने लगती है। लगातार गौतम को मारती है क्योंकि अनुपमा को सच पता चल गया है। भाई अनुपमा ने तो गौतम को डंडे मार मार कर डंडा ही तोड़ दिया और सभी के सामने कर दिया खुलासा। इतना ही नहीं, प्रार्थना भी आज अनुपमा का साथ दे रही है। कल रात को मुझे डराने की कोशिश कर रहा था ना, धमकी दे रहा था ने। मुझे भी अभी इसने धमकाया कि अगर मैं डिवोर्स का फैसला नहीं बदलूंगी तो ये सबका वही हाल करेगा जो अंश का किया। कौन थी? बच्चों की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश भी की ना तुमने। भाई अनुपमा तो यहाँ पर अल्टीमेटम देकर चली गई, लेकिन अधमरी हालत में गौतम अपने आप को संभालने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर पहुँच जाती है प्रार्थना भी, जो अपनी भड़ास निकाल देती है क्योंकि उसे भी सब सच पता है और घर वाले प्रार्थना को रोकने की कोशिश करते हैं। पागल हो गई क्या कर रही है तू? अपने पति को ऐसे कोई मारता है? ये पति जूते खाने के लायक है। क्या अनु की रसोई में आग किसी ने लगाई है? पापा इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपना डिवोर्स का फैसला नहीं बदला तो ये अंश की तरह सबको बर्बाद कर देगा। आई एम श्योर इसी ने अनु आंटी से बदला लेने के लिए अनु की रसोई में आग लगाई है। अनुपमा जी के साथ रहकर तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मोटी बाप, इसने खुद मुझसे कहा था कि इसी ने अंश को किडनैप करवाया था। अरे ये कब मैंने कहा? हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरी बीवी भी मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए। हाँ? भाई घर वालों को तो अब भी गौतम पर ही यकीन हो रहा है और गौतम ने मौके का फायदा उठाते हुए सभी के सामने मोटी बा की कसम भी खानी चाहिए, लेकिन प्रार्थना ने उसे वहीं रोक दिया और गौतम सभी पर इमोशनल अत्याचार करने लगा ताकि लोग उस पर विश्वास करें। मोटी बा, मैं अपने सर की कसम खा रहा हूँ। मेरी मोटी बा की झूठी कसम मत खाओ। तो तुम ही बता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है? हाँ? अरे मैं कोई गुंडा मवाली या कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, एक शरीफ इज्जतदार खानदान से। मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ, इसलिए इतनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का चला गया होता मैं। और मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी मुझसे डिवोर्स लेने के लिए। अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, लाओ पेपर कहाँ है, लेकर आओ, मैं अभी के अभी साइन कर देता हूँ, लेकिन मुझ पर इतना घटिया और झूठा इल्जाम मत लगाओ प्लीज। घर वाले प्रार्थना का साथ देंगे या नहीं वो तो बात की बात है। फिलहाल तो घर में आर्यन और माही की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा भी माही की हल्दी की तैयारी कर रही है। हाथ में चोट लगने के बावजूद भी वो अपनी बेटी के लिए हल्दी कूट रही है। हालांकि राघव उसे रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि राघव उससे प्यार जो करने लगा है। नहीं, शकुन की हल्दी मुझे पीसनी होगी। माई पीसती है, कर लो की टेंशन मत की, आराम से करिए। हाँ ठीक है। फिलहाल तो अनुपमा रस्मों की तैयारी शुरू कर रही है, लेकिन तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। जो हल्दी वो निकालती है वो हल्दी जमीन पर गिर जाती है और हो जाता है अपशगुन। हालांकि राघव अनुपमा को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अनुपमा को अंदेशा हो गया है और तभी आ जाता है अनुपमा को गौतम का कॉल भी। मेरे साथ उलझ के आपने अच्छा नहीं किया। आप मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की है ना, तो अब आपकी बेटी की शादी भी नहीं होगी, उसकी शादी नहीं टिकेगी। अब देखना मैं आप दोनों बेटियों का घर कैसे उजाड़ता हूँ।
अब गौतम क्या चाल चलेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा।